जो इस तरह की महिलाओं को सोसाइटी में कहीं स्थान नहीं था, कहीं खड़ा नहीं होने दिया जाता। ये चप्पल पहन के उनके सामने से जा नहीं सकती थी, इनके घर मतलब शरीर पे एक अच्छी साड़ी नहीं हो सकती थी। वो सारी चीज़ों का बदलाव एक रिसोर्स इनके हाथ में आने से हो गया। वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पूरे ज़िले में यही लोग देते हैं, लगभग 10 लाख के ऊपर रेवेन्यू ये लोग हर साल देते हैं। ये लोग तो लैंडलेस हैं, इनका अपना एक दूर भी जमीन नहीं। हम लोगों ने सोचा कि ये जो महिला लोग हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, जिनको खाने के लिए भी नहीं है, जिनका कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जिनके बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम कैसे इनके बारे में सोचें। अगर महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पढ़ा के लिखा के ऐसा करके सशक्तिकरण हम ला सकते हैं, पर वो सही सशक्तिकरण नहीं होता है, क्योंकि महिला के हाथ में अगर पैसा नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे वो घर में चाहे बाहर में। एक महिला के हाथ में जैसे ही पैसा आता है, उसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आता है, थोड़ा पावर आता है। पूरा 20 साल मिल फंड आया या नहीं आया, हम लोग कभी पलट के नहीं देखे, वो संघर्ष को जारी रखा। हम लोग सब इतना करके यहाँ तक पहुँच गए, तो लगता है कि कोई भी संघर्ष के लिए मजबूती चाहिए। अगर दिल से आप मजबूत हैं तो आप कोई भी संघर्ष को जीत सकते हैं। जाल झिकलिए, महिला और जाल झिकलिए, माछ बेचलिए, फिर पाई सब जे भगवान देलखिन से बोइन अपने रखलिए। सरकार के किछु जर्सीमनो लगे छे, अपना नहीं छे पोखर झाके, सरकारे के छे। तो उ सब का कहिया। अभी कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी दीदी छे एगो 1 एकड़ का पोखर हम जोते छिए खुद। हाँ। लाख रुपया सलियाना भ जाए छे। लाख रुपया सलियाना हमरा एठम 450 महिला छे। अच्छा। पूरा ब्लॉक में 450 महिला में सब छे मेंबर। सब छे मेंबर। हमरा सबका मेंबर नहीं बनबै छले, तब दीदी झिक झिक के मेंबर बनेलखिन लड़ाई लड़ कर। आगू हेबै तबेटा लड़बै, तबेटा हेबै आगू अपन हक जी लेबै। तो सह सब का काज। उरिया दीदी का घर तो मधुबनी के आंध्राठारी ब्लॉक में है, उसरार गांव है, और वहाँ पे लगभग 400 महिलाओं के साथ ये जो पूरा मुहिम था अपने अधिकार के बारे में, खासकर जो मछली पालन के लिए पोखड़ा था, वो उस पोखड़ा पे इनका अधिकार नहीं था, तो उस पर कैसे इनका अधिकार हो, उस मुहिम को शुरू करने का वो लगभग 90 के दशक में शुरू हुआ था। और उसकी लड़ाई विभिन्न स्तरों पे होते हुए, क्योंकि उसका पूरा पॉलिसी में बदलाव की लड़ाई थी, जिसमें महिलाओं के अधिकार और खासकर मछुआरों के अधिकार की बात थी। तो वो कह रही है कि हम 5 साल लड़ाई लड़े, पर वो लड़ाई 5 साल में इतना ही तक पहुंचा कि इनका संगठन बना और सभी महिलाओं को वो सरकार भी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इनकी शक्ति को पहचानना शुरू किया। लेकिन उस लड़ाई का अंत 2004 में हुआ। तो इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि इनको पॉलिसी में जाना था, पॉलिसी के माध्यम से इनको वो अधिकार मिलने थे। तो उस अधिकार को मिलने के लिए सरकार के साथ जो डायलॉग था वो केंद्र से होते हुए स्टेट तक आया, और इधर से फिर ब्लॉक, सब डिवीज़न, जिले तक, कमिश्नरी तक। जब दोनों तरफ से प्रेशर आया सरकार के पास, तब वो पॉलिसी में हुआ कि फिशर वुमेन कम्युनिटी जो है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। तब जाके इनको आरक्षण मिला, इनके साथ इनको मेंबर बनाया कोऑपरेटिव में, और उस मेंबर के तहत इनको वो अधिकार मिला। और वो 400 महिलाएं जो एक ब्लॉक में लड़ाई लड़ रही थी, जो पूरे ज़िले की लड़ाई बन गई थी, उसमें इनको अधिकार मिला। और तकरीबन 20 साल का संघर्ष रहा, और उस संघर्ष में ये आज बता रही है कि आज भोपाल में आगामी के इस इतना बड़ा जस्टिस मेकर्स मेला में आने का इनको निमंत्रण मिला। और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इनको अभी बुलाया और पूछा जाता है कि आप कैसे यहाँ तक पहुँची, वो बताती हैं। तो बस इन लोगों का संघर्ष था, हमारा काम था कि इनके संघर्ष को आगे बढ़ाना, और कहीं से भी मदद मिले ना मिले, लेकिन हम लोग रात दिन इनके साथ लगे रहे, और लगे रहने से ये संघर्ष की जीत हुई है।
और इसमें ये लोग आगे आए हैं। और आज की तारीख में ऐसा है कि जो लोग इनका विरोध कर रहे थे, जो लोग हमारे विरोध में थे कि ये संस्था आके महिलाओं को भड़का रही है, हमारे विरुद्ध खड़ा कर रही है, वो लोग भी आज काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा काम उनके इलाके में हुआ। जो इस तरह की महिलाओं को सोसाइटी में कहीं स्थान नहीं था, कहीं खड़ा नहीं होने दिया जाता। ये चप्पल पहन के उनके सामने से जा नहीं सकती थी, इनके घर मतलब शरीर पे एक अच्छी साड़ी नहीं हो सकती थी। वो सारी चीज़ों का बदलाव एक रिसोर्स इनके हाथ में आने से हो गया। तो ये एक अच्छा लगता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और जब बच्चा वो अच्छे से संस्कारित होकर आगे बढ़कर एक अच्छे नागरिक के रूप में खड़ा होता है, वैसे ही ये कम्युनिटी आज दिख रही है। और सरकार को भी इतना अच्छा हो गया कि वहाँ का जितना जर्सीमन जिसको ये लोग बोलता है रेवेन्यू, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पूरे ज़िले में यही लोग देते हैं। लगभग 10 लाख के ऊपर रेवेन्यू ये लोग हर साल देते हैं इस पूरे पोखरा का गवर्नमेंट को। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 450 पोखर छे, 450 पोखर छे पूरा ब्लॉक में, तकर जर्सीमन 10 लाख रुपया लगे छे। अपना नहीं है, सबको सरकारी जल कर छे, सरकारे से लेके ले लिए, क्योंकि ये लोग तो लैंडलेस हैं, इनका अपना एक दूर भी जमीन नहीं है। तो वो हम सब छे। अभी तो बहुत अच्छा हो गया भाई, अच्छा कपड़ा पहनना, बच्चों को पढ़ाना, घर बनाना, सब कुछ अब इनका बढ़िया हो गया धीरे धीरे करके। घर बना ले छे। अरे वाह। और आप जैसे ये उरिया दीदी पहली महिला, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो उरिया दीदी की तरह आगे आई? बहुत महिला, 200 से ज्यादा महिलाएं हैं लीडर्स जो हो गई, और उनके साथ बाकी के 300-400 महिलाएं हैं। सुमन जी, आपको क्यों ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि आपको इन महिलाओं के साथ काम करना है और क्यों करना है? देखिए, अभी भी बिहार में क्या है ना कि मतलब काफ़ी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बट जब हम बिहार की और बिहार में नॉर्थ बिहार की बात करते हैं, नॉर्थ बिहार में मिथिलांचल की बात करते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगी कि एक रिसोर्स जो है, एक पानी का रिसोर्स बहुत बड़ा एरिया है, और उस पर जिसका हक था वो उस टाइम पे नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो महिला लोग हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, जिनको खाने के लिए भी नहीं है, जिनका कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जिनके बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम कैसे इनके बारे में सोचें, क्योंकि मुसहर और मल्लाहों में कोई अंतर नहीं। जैसे मुसहर हमारे यहाँ बिहार में लैंडलेस है, वैसे ही मल्लाह भी लैंडलेस है, अनपढ़ है, और ये मछली, फ़र्क इतना ही है कि ये पानी का काम करते हैं और वो मिट्टी का काम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि महिला का सशक्तिकरण की बात अगर हम करते हैं, तो सशक्तिकरण में अगर महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पढ़ा के लिखा के ऐसा करके सशक्तिकरण हम ला सकते हैं, पर वो सही सशक्तिकरण नहीं होता है, क्योंकि महिला के हाथ में अगर पैसा नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे वो घर में चाहे बाहर में। एक महिला के हाथ में जैसे ही पैसा आता है, उसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आता है, थोड़ा पावर आता है, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ती है, वो पैसा गिनने से शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें लगा कि अगर ये टूल हम अपनाते हैं कि महिलाओं को ये मिल जाता है और उस पर इनका अधिकार एक बार हो जाता है, तो ये एक अच्छा सशक्तिकरण का एक अच्छा मॉडल तैयार होगा, जो कि इतना साल काम करने के बाद ये सच में एक मॉडल बना, जिसके लिए बिहार सरकार और उस समय नया वर्ल्ड बैंक का BRLPS बिहार में शुरू हुआ था, तो सखी को इसका न्यू इनोवेशन के लिए प्राइज़ भी मिला था, 3rd प्राइज़ महिलाओं के सशक्तिकरण फिशरीज़ के फील्ड में। तो वो जो है ना, वो एक दिमाग में था कि इसको किसी भी तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है। ये नहीं है कि 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, या कुछ फंड हमें मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। पूरा 20 साल फंड आया या नहीं आया, हम लोग कभी पलट के नहीं देखे, वो संघर्ष को जारी रखा। और अपने घर से खा के मेरे हस्बैंड, बाद में उनको हम लोगों ने मजबूरी में सरकार में ज्वाइनिंग कराया, क्योंकि वो फिशरीज एक्सपर्ट थे और वो 3 बार नौकरी छोड़ चुके थे। लास्ट में जब फंडिंग बिल्कुल कहीं से नहीं था, बंद हो गया था, तो हमने बोला आपके पास वो टाइम है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, हम इनके साथ ही रहेंगे। तो वो नौकरी किए और हम लोग इनके साथ रहे और घर की दाल रोटी खा के इनके संघर्ष को हम लोग जिंदा रखे। और आज खुशी इस बात की है कि हम लोग सब
इतना करके यहाँ तक पहुँच गए, तो लगता है कि कोई भी संघर्ष के लिए मजबूती चाहिए। अगर दिल से आप मजबूत हैं तो आप कोई भी संघर्ष को जीत सकते हैं। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो उसको पीछे हटा सकती है। मेरे हस्बैंड आज नहीं है, लेकिन नहीं वो है। जहाँ कहीं भी होंगे खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जो साथ दिया था वो आज यहाँ तक पहुँच गया। 118 घर दीदी पटना से लड़ के मंगा के गेलिए पटना, आ वो पटना जाके उड़िया दी बीच गंगा में छियै अहाँ, इहो बगल धार ओहो बगल धार, हमरा सबके बाढ़ि के एरिया छै दीदी। कहलखिन जे आप कितना घर है, हम कहलिए सर हमरा तऽ पढ़ल लिखल नहीं छी, तहन तऽ अहाँके जे विचार होइ से करबै। दस्तखत करेलखिन, टोटली 118 गो घर 40,000 वाला 118 हम उसरार के हम जिया के रहब, हम जी गेलहुँ तऽ हम जिया के रहब। एलखिन मधुबनी डीएपू बनि कऽ पटना से, कहलखिन जे मीटिंग बैठेलखिन, गेलिए कहलखिन जे हम उसरार के हम उठा के रहेंगे। इनके कम्युनिटी में 118 घर बन गया जो सरकार ने इनको दिया, वो डायरेक्ट इन तक पहुंच गया। झोपड़ी सबका झोपड़ी था तो वो थोड़ा पक्का का मकान बन गया। तो ये बता रही है कि सर अभी कोरोना में नहीं रहे, लेकिन अगर वो होते तो शायद और भी चीज़ें सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं वो इन तक पहुंच पाती, ये और मजबूत हो जाते। लेकिन फिर भी हम लोग सब संस्था के साथ हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भूपा ले लिए हुनके द्वारा से न भूपा ले लिया, हम अबते भोपाल। ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आप जब बुरे दिन देखते हैं उसके बाद जब अच्छा दिन आता है तब भी आपको रोना आता है। तो ये अच्छा है कि हम देखते हैं कि मेरे 34 साल की लाइफ में हमने क्या किया तो ये दिखता है। तो ये बहुत खुशी लगता है कि अगर हम काम करते हैं तो उसका परिणाम इतना ही सुंदर होना चाहिए।